मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनैना मैम। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, यानी जीवों में जनन। आज का सब टॉपिक और सब टॉपिक तो आपको पता होगा, जिसको कि हिंदी में प्रकरण और उप प्रकरण कहते हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे, तो हम क्या देख रहे थे कि प्रत्येक जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं, यानी कि अपने जैसे ही नए संतति का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक जीव जो होते हैं यानी कि दो प्रकार से प्रजनन की क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। पहला होता है आपका अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या देखते हैं, जिसमें कि क्या होता है, जीव किसी अन्य जीव से बिना मिले ही, बिना संयोग किए ही अपने समान संतति को या अपने समान जो है नए मतलब कि जीव को क्या देता है, जन्म देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। जबकि हम लैंगिक प्रजनन में क्या देखे थे, हम देखे थे कि लैंगिक प्रजनन में क्या होती है, यानी कि यह भी एक प्रकार का क्या है, जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि जीव क्या करते हैं, यानी कि दो विपरीत जीव बोलिए, ठीक है, दो विपरीत लिंग वाले जीव बोलिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके जब ये अपने ही समान नए संतति का निर्माण करते हैं, तो उस प्रकार के प्रजनन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन बोलते हैं। जैसे कि क्या, आपका मानव हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बाकी अलैंगिक प्रजनन में जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी आपके प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, कवक हो गया, यानी जिसको फंगी कहते हैं, ये सब में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। तो हम क्या देखते हैं कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या हो जाता है, पहला आपका हो जाता है विखंडन, दूसरा हो जाता है मुकुलन, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तीसरा क्या हो जाता है, बीजाणु निर्माण, जिसको स्पोरुलेशन कहते हैं। चौथा हो जाता है पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन, क्या हो जाता है, रीजेनरेशन। और पांचवा हो जाता है आपका खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। और छठा क्या हो जाता है, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो क्या देखते हैं कि विखंडन क्या होता है, यानी कि फिजन क्या होता है। फिजन जो होता है ये भी एक क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि कोई भी साधारण जीव क्या करते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक भागों में क्या जाते हैं, टूट जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं। तो उस प्रकार के प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे अमीबा हो गया, जैसे कि आपका पारामीशियम हो गया, जैसे कि तो अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, यूलोथ्रिक्स, प्लाज्मोडियम, ये सब में क्या होता है आपका मतलब कि खंडन होता है, यानी कि वो खंडन यानी कि बट करके क्या करते हैं, अपने जैसे संतति का निर्माण करते हैं। तो ये जो विखंडन होता है, फिजन जो होता है, फिजन भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार क्या हो जाता है आपका, पहला प्रकार हो जाता है द्विविखंडन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विविखंडन यानी कि 2 भागों में क्या होना, बट जाना। ठीक है, तो 2 भागों में बट जाना, तो
देखेंगे भाई कैसे दो भागों में कोई भी जीव क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे कि द्विविखंडन के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं, जिसमें कि अमीबा को ही ले लेते हैं, या हम पारामीशियम को ही ले लेंगे, या फिर मान के चलिए कि युगलीना को ही ले लेते हैं। तो ये अमीबा खास करके लिए, तो अमीबा का बना ये एक क्या है, साधारण एक क्या है, मातृ कोशिका है। क्या है, एक मातृ कोशिका है, यानी पेरेंट सेल है, क्योंकि पेरेंट से ही क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होता है। तो हम यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम ये यहाँ ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि एक अमीबा को दूसरे अमीबा से हम क्या कराएंगे, संयोग कराएंगे, ऐसी बात हम नहीं कराएंगे, कहेंगे, ठीक है। यहाँ सिंगल अमीबा ही है, यानी कि एक मैच्योर मतलब कि पेरेंट सेल से हम क्या कर सकते हैं, पुनः जो है दो डॉटर सेल्स की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम क्या लिए, मैच्योर जो है अमीबा ले लिए, और उस अमीबा में क्या देखते हैं हम, ये न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी जीव का न्यूक्लियस क्या होता है, एक कंट्रोल पावर होता है, यानी कि बॉडी के हर प्रकार के एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियस क्या करता है, एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे हमारे बॉडी में भी क्या, हमारी नाभि जो होते हैं, नाभि होता है ना, तो नाभि क्या होता है, पूरे बॉडी के ऑर्गन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। समझ में आ गया। तो उसी तरह न्यूक्लियस, और ये बीच बीच में क्या है भरा हुआ, उसमें कोशिका द्रव्य, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जीव जो होता है वो किसका बना होता है, सेल्स का बना होता है ना, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। क्योंकि किसी भी जीव का जो होता है निर्माण कोशिका से इसलिए होता है क्योंकि कोशिका को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है, सेल होती है, ठीक है। तो सेल से ही क्या होता है, किसी भी जीव की जो है उत्पत्ति होती है, यानी सेल से क्या होते हैं, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज ग्रुप ऑफ टिश्यूज मिल करके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिल करके एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या देखें कि ये हमारा पूरा जो अमीबा है, तो इनका एक यानी कि मैच्योर अमीबा को लिए, जो कि क्या कहलाया, पेरेंट सेल कहलाया। तो ये क्या करता है, तो ये इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, तो इनके न्यूक्लियस क्या करते हैं, यानी कि माइटोसिस डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, माइटोसिस डिवीजन करते हैं, और माइटोसिस डिवीजन करके यानी कि ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस जो है यानी 2 डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, फॉरगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, जब ये परिपक्व हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, तो ये अमीबा क्या होता है, बीच से चिपक जाता है, और चिपक करके जैसे क्या होते हैं, चिड़िया जब बच्चे को जन्म देती है, और जब उनके बच्चे क्या होते हैं, पंख वगैरह आ जाते हैं, तो क्या होता है, चिड़िया गिरा देती है कि जाओ तुम अपना दुनिया खुद जियो, कहते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जब ये धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद ये चिपकने लगते हैं, और अंततः क्या हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है कि 2 डॉटर सेल यानी 2 अमीबा का क्या होता है, 2 नई संतति का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। फिर क्या होगा, ये दोनों अलग अलग फिर क्या करेंगे, ये सारे फिर प्रोसेस यानी लाइफ साइकिल इसी अकॉर्डिंग क्या होगी, बार बार चलती रहेगी। क्योंकि हम क्या कहते थे, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते थे, चाहे वो लैंगिक हो या फिर अलैंगिक हो, दोनों क्या होती है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यानी 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होती है, चलते रहती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस होता चला जाएगा। तो ये हमने कौन सा देखा क्या चीज, कि द्विविखंडन यानी कि जीवों का यानी अमीबा का 2 टुकड़ों में क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। विखंडन का दूसरा प्रकार आता है बहुविखंडन। बहु यानी मल्टीपल, ठीक है, यानी बहुत सारे यानी अनेकों टुकड़ों में क्या होना, विभक्त हो जाना, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ये जो है यानी कि अलैंगिक जनन का क्या है, एक प्रकार है
जिसमें कि जीव क्या होते हैं, यानी कि कई टुकड़ों में बट जाते हैं। तो इसमें खास करके हम क्या देखते हैं, तो बहुविखंडन के अंतर्गत जो आने वाले जीव है क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक मलेरियल पैरासाइट है। तो बुखार किसके कारण होता है, तो इन्हीं परजीवी के कारण। ये एक क्या है, परजीवी है, यानी दूसरे के बॉडी में रह करके अपना फूड और शेल्टर को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक, तो ये प्लाज्मोडियम जो है, ये क्या प्लाज्मोडियम, ये देखिए आपको क्या है, छोटा 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 इसके अंदर क्या है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यानी कि इस मतलब कि प्लाज्मोडियम जो होता है, तो प्लाज्मोडियम के जो मतलब यानी कि ग्रुप ऑफ मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोजाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिप्टोजाइट कहते हैं। तो ये क्रिप्टोजाइट क्या होता है कि इसमें भी क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। और ये जीव भी क्या करेंगे, यानी कि एक एक जीव क्या करेंगे, अलग अलग मतलब कि कई जीवों को क्या करेंगे, यानी एक जीव कई जीवों को निर्मित करते हैं। जैसे कि यहाँ एक से हम क्या देखे, एक ही हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ दो डॉटर निकले। यहाँ एक जीव की जो क्षमता होती है प्रजनन करने की, कई जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये प्रत्येक जीव क्या होते हैं, इतने मतलब कि जीवों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो यानी कि प्रत्येक ये जो झुंड है आपका, ये जो आप झुंड देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीज़ोगोनी कहते हैं। सीज़ोगोनी कहते हैं। तो ये सीज़ोगोनी किसके अंदर रहता है, तो सिस्ट के अंदर रहता है। सिस्ट क्या होता है, तो ये जो आप एक पतली दीवार देख रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मोडियम की जो वाल होती है वो बहुत ही क्या होती है, पतली कोशिकाओं की बनी हुई होती है। तो क्या होता है कि जैसे इनके नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगी, इनका दीवार क्या हो जाएगा, फट जाएगा। दीवार यानी कि कौन सी दीवार, जिसको क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। क्या होता है कि जैसे ही इसमें क्या अब एक जीव जो है मल्टीपल ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, मतलब कि जन्म देता है। तो अब सोचिए कि इतना जीव है और मल्टीपल करेगा, तो ऑटोमेटिक है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये अंत में दीवार क्या हो जाएगी, फट जाएगी, और फिर सभी अपने अपने क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाए। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि विखंडन जो है, विखंडन कितने प्रकार से हो गए, दो प्रकार से हो गए, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब हम अलैंगिक प्रजनन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे प्रकार की चर्चा करेंगे, मुकुलन, बडिंग की बात करेंगे। तो यानी बडिंग क्या होता है, तो यह भी जो है जीव की क्या होती है, एक प्रजनन की एक साधारण प्रक्रिया होती है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जीव जो होते हैं, जीव खास करके इसमें जो मतलब कि मुकुलन में जो होते हैं, यीस्ट में ज्यादा होता है, यीस्ट हो गया, फिर उसके बाद राइजोपस हो गया। तो ये सब में क्या था, मुकुलन होता है, बडिंग होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी जीव के शरीर के में क्या आता है, एक उभार आ जाता है। क्या आ जाता है, उभार आ जाता है। जैसे कि हम लोग क्या आलू देखते होंगे, घर में आलू है ना, आलू आप राइजोपस को कहाँ खोजे या यीस्ट को कहाँ खोजे, तो हम एक साधारण मतलब कि एक एग्जांपल देंगे। जैसे आलू के ऊपर कभी आलू देखे होंगे, फिर आलू के ऊपर आलू देखे होंगे। तो क्या होते हैं कि इस तरह से जो आलू होता है, तो आलू में क्या होते हैं कि इस तरह से स्पॉट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर उसको एक मॉइस्चर मिलता रहे, तो देखे होंगे कि आलू में इस तरह से स्पॉट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि कली कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, ये यीस्ट है। ये क्या है, ये सारे यीस्ट हैं, जिसको खमीर कहते हैं। तो लेकिन हमें अगर किसी नॉलेज को क्या करना है, ट्रूली मतलब कि कन्वर्ट करना है, तो जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना जान लेंगे, तब तक हमारी नॉलेज क्या हो जाएगी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग पर नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, रट्टा मारो रट्टा मारो। ठीक है, अब राइजोपस नहीं देखे हैं या यीस्ट नहीं देखे हैं, तो क्या कीजिएगा, तब तो एग्जाम्पल को तो रटना पड़ेगा। लेकिन यही आलू के बारे में बता देंगे तो क्या होगा, वो आराम से करेगा, अरे आलू के ऊपर भी होता है ना। ठीक है, तो ये आपके माइंड में क्या रहेगा, एनी टाइम रहेगा। ठीक, हाँ, तो क्या बोले अमीबा, जैसे कि 2 न्यूक्लियाई से 4 न्यूक्लियाई होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से
16 होंगे, तो ये भी मल्टीपल होता जाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ अमीबा होते हैं, जैसे कि इसके बॉडी में क्या होते हैं, कई मतलब कि अमीबा जैसे अलग अलग इस तरह से भी होते हैं। तो ये क्या होता है, जब सब अपने तरफ से क्या होता है, मैच्योर होने लगता है, फिर क्या होता है, सब अपने बॉडी से क्या करता है, उसको हटाते जाता है, और उसी तरह से फिर इसके भी बॉडी में एक उभार आना शुरू हो जाता है। जो ज़्यादा मैच्योर अमीबा रहता है तो इसके साथ ऐसा कंडीशन होता है। तो हम लोग क्या देखें, तो यहाँ मुकुलन की जब बात करते हैं तो किसी भी जीव शरीर के ऊपर जब क्या होता है, एक उभार आ जाता है। तो ये उभार जो आ गया, जैसे कि ये सारे क्या है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, इसके शरीर के अंदर रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसके बॉडी में भी एक अलग उभार आना शुरू हो जाएगा। तो ये उभार आना ही क्या कहलाता है, यानी उभार जो आता है इसको हम मुकुल कहते हैं, यानी बड कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ बड जो हो जाता है उसको हम टोरुलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, अब इसमें उभार आया, फिर अब ये मैच्योर होगा, फिर इसके ऊपर उभार होगा, फिर ये भी मैच्योर होगा, फिर क्या होगा, इसमें भी ऐसे ऐसे उभार आना शुरू हो जाएगा, होना शुरू है। तो यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ बड है, यानी कि मतलब कि मेन यीस्ट के ऊपर बहुत सारे उभारों को आना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोरुलेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोरुलेशन। ठीक है, तो ये टोरुलेशन बस यीस्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया, मशरूम देखे हैं। हाँ, मशरूम में भी क्या होता है, उभार आते हैं, यानी कि उनके बॉडी से क्या होते हैं कि कई मतलब कि एक तरह से एक ऐसा रहता है और इसके बहुत सारे उभार इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं। मशरूम के ऊपर मशरूम, यानी कि ऑयस्टर मशरूम में खास करके देखिए ये एग्जाम्पल है, देखिए ये है मशरूम। ठीक है, तो इसमें देखिए कि आप क्या है, बहुत सारी ये क्या है, जो छोटा छोटा है, तो ये बहुत सारे क्या हैं, बड है ना, बहुत सारे बड हैं। फिर ये क्या होंगे, मैच्योर होते जाएंगे, और जब मैच्योर हो जाता है तो देखिए जो मैच्योर पार्ट है, तो ये देखिए कि एकदम मोटा होकर के इनके जो पेटल्स हैं वो क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, फंगी है। ठीक है, तो फंगी होता है, फिर उसके बाद यीस्ट में होता है राइजोपस, और लैंगिक प्रजनन में यानी कि मुकुलन जो है वो किसमें होता है, तो यीस्ट में, राइजोपस में, और फिर किसमें, फंगी में होता है। तो ये मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है बहिर्जात मुकुलन, बहिर्जात मुकुलन यानी बाहर से उभार का आना। ठीक है, और एक होता है यानी बहिर्जात यानी एक्स्ट्रोजीनियस बडिंग। ठीक है, तो एक्स्ट्रोजीनियस यानी बाहर से उभार किस में आएगा, तो हाइड्रा में आएगा और यीस्ट में आएगा। ठीक, उसी प्रकार दूसरा फिर क्या हो जाता है, अंतर्जात मुकुलन यानी कि इंडोजीनियस बडिंग। तो ये इंडोजीनियस बडिंग किसमें होता है, स्पंज में। तो उभार आता है, तो यानी कि मशरूम के ऊपर मशरूम नहीं है, लेकिन क्या अंदर में देखिए कि इसका क्या है, अंदर यानी कि एक मोटा देखिए कि ये है, मोटा जैसा है ना, और इसमें देखिए ये क्या है, इसके अंदर से बहुत सारे बर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के बडिंग को हम क्या बोलते हैं, हम इंडोजीनियस बडिंग कहते हैं। ठीक, फिर आलू में क्या होगा, एक्स्ट्रोजीनियस, क्या होगा, एक्स्ट्रोजीनियस होगा, क्योंकि ऊपर में होता है। चलिए तीसरे प्रकार की हम बात करेंगे, तो तीसरा प्रकार हो गया आपका बीजाणु निर्माण यानी स्पोरुलेशन। ठीक है, तो स्पोरुलेशन जो है ये जनन की क्या है, यानी अलैंगिक जनन की एक साधारण प्रक्रिया मानी जाती है। तो आपका जो बिखराव के द्वारा, जिसको कि हम डिस्पर्सल मेथड के द्वारा होता है। तो डिस्पर्सल में यानी कि क्या होना, जैसे कि किसी भी बीजों का क्या एक जगह से दूसरे जगह क्या तब बिखराव हो जाता है। जैसे कि चिड़िया कोई भी मतलब कि दाना अगर खाती है, फल खाता है, तो क्या होता है, कहीं से कहीं ले जाने में गिरा दिया, तो नए पौधे की या नए जीव की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जो आपका बीजाणु निर्माण जो होता है, तो इसमें क्या होता है, यानी कि स्पोर्स के माध्यम से ही क्या होती है, नए संतति की उत्पत्ति होती है।
तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो ये जो स्पोरुलेशन होता है, तो स्पोरुलेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है चल बीजाणु और दूसरा होता है अचल बीजाणु। ठीक है, तो चल बीजाणु की जब हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए, तो यहाँ बीजाणु निर्माण में जैसे कि ये प्रक्रिया यानी कि चल या अचल की बात किसमें होती है, तो एल्गी में होती है, फंगी में होती है, मोनेरा में हुआ, प्रोटिस्टा में हुआ। तो ये सब में आपका क्या होता है, बीजाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो एल्गी देखे हैं कभी, जैसे मिट्टी के घरों में देखते होंगे कि एक वॉल्वेट जैसा, ग्रीन कलर का वॉल्वेट जैसा क्या होता है, बिछ जाता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, एल्गी है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि बीजाणु निर्माण यानी कि, तो बीजाणु निर्माण जिसमें कि स्पोर्स के माध्यम से ही क्या होता है, बीजों का बिखराव होता है। जैसे कि हम एल्गी, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा की तो बात चलिए कर लिए क्योंकि हम इसको पहचानते हैं, तो ठीक है। नहीं पहचानते हैं तो रुई का पौधा देखे होंगे, शीशम का पौधा देखे होंगे। तो शीशम के पौधे में जब फल आ जाते हैं और उसमें जब रुई भरने लगता है तो वो क्या होता है, रुई का पौधा जब चटकने लगता है यानी कि वो फूल जाता है और फट के क्या होता है, सारा रुई क्या होता है, इधर से उधर बिखर जाता है। ठीक है, तो और उनमें रुई में क्या होता है, बीज होते हैं। बीज होते हैं तो वो क्या होता है, जहाँ जहाँ बीज गिरेगा वहाँ वहाँ नए पौधे की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे लिए क्या है, मतलब कि एक बोले नेचुरल प्रैक्टिकल है जो कि हम आँख से भाई इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो बीजाणु निर्माण यानी स्पोरुलेशन होता है, तो ये चल बीजाणु यानी मोटाइल स्पोर होता है और अचल बीजाणु यानी कि नन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो स्पोर्स की जब हम बात होते हैं तो जो मोटाइल स्पोर होता है, तो मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरेंजियम में होते हैं। यानी बीजाणु का निर्माण किसमें, किसके अंदर होता है, स्पोरेंजियम के अंदर होता है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, जू स्पोर कहते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, यहाँ देखिए दिखा है, स्पोर फॉर्म्स अंडर स्पोरेंजियम, यानी कि स्पोर का निर्माण किसके अंदर होता है, तो स्पोरेंजियम के अंदर होता है। ठीक है, तो स्पोर का मतलब समझते हैं कि स्पोर होता क्या है। तो जैसे कि कभी कभी कोई बीज लेके ना गहराई से देखिएगा तो उनके ऊपर ना एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि एकदम पतला पतला एकदम लगेगा कि सन टाइप का, रेशा टाइप का क्या आता है, एक मतलब कि स्ट्रक्चर होता है। तो वो उसको क्या बनाता है पता है, बायोन्सी बना देता है, यानी कि इधर से उधर उसको मतलब कि वो उड़ाकर ले जाया जा सकता है, एकदम बायोन्सी बना देता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मतलब कि स्पोरेंजियम जो होता है, जब बहुत सारे स्पोर्स का निर्माण कर लेता है तो इसको हम क्या कह देंगे, जू स्पोर कह देंगे। जैसे कि हम उदाहरण ले लेते हैं किसका, किसी फंगी का हम उदाहरण ले लेते हैं। तो ये फंगी क्या होता है, जैसे कि जब आपका ये एक मदर सेल को लिए, जिस तरह हम अमीबा में क्या लिए थे, पेरेंट सेल को लिए थे, ठीक उसी तरह इसमें भी हम क्या ले लिए, मदर सेल को ले लिए। और मदर सेल में फिर क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, यानी समसूत्री विभाजन होगा। और इनके 2 डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और फिर 2 से 4 डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, जब 4 होगा तो चारों न्यूक्लियाई क्या होंगे, धीरे धीरे इस सेल्स को क्या करेंगे, फट करके वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। और डॉटर सेल्स मिल करके क्या करेगा, यानी कि ये मोटाइल जूस्पोर का फिर क्या करेगा, निर्माण करेगा। ठीक, तो इसी तरह की क्या होगी, यानी कि ये जो लाइफ साइकिल है ये भी जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, चलता रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि कोई भी जीव जब क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या करता है, 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करता है। तो फिर वो 2 न्यूक्लियाई क्या होते हैं, फिर आपस में डिवीजन करते हैं और 4 पुत्री कोशिकाओं का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करेंगे। और फिर वो परिपक्व हो करके एक मोटाइल जूस्पोर को क्या करेगा, निर्मित करेगा या निर्माण करेगा। तो ये मोटाइल स्पोर की बात हो गई। अब तो ये देखिए, ये इसके ऊपर क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, फ्लैजिल्ला है। क्या है, फ्लैजिल्ला है। तो ये जितने भी आप देखे कि मतलब कि मोटाइल स्पोर, ये सारे क्या होते हैं, जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। कौन, सारे कहाँ पाए जाएंगे,
जाएंगे, जल में पाए जाएंगे। तो जल में क्या होता है, तो ये जो इनके फ्लैजिला कि इसमें भी क्या था, ये जो मूंछ होता है यानी मैच्योर सेल का जो मदर सेल है यानी मैच्योर सेल है ना, तो ये मैच्योर जो मतलब कि सेल्स है, तो ये जो मूंछें होती है उनको क्या करते, पानी में तैरने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक, यानी कि इससे इस फ्लैजिला की मदद से क्या करता है, वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर मूवमेंट करता है। अब है नॉन मोटाइल स्पोर यानी अचल बीजाणु, जो कि चलते नहीं है, मूवमेंट नहीं करते हैं। तो कौन कौन है, तो ये अचल बीजाणु जो होते हैं, तो ये इसमें बहुत सारे, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया एप्लानो स्पोर हो गया, फिर हिप्नो स्पोर हो गया, फिर उसके बाद एकाइनेट हो गया, कोनोडिया हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि इनमें जो है मूवमेंट नहीं होता है, जहाँ है वही उनके नए संतति की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि ब्रेड वगैरह या रोटी वगैरह क्या होता है, अगर खराब हो जाए तो क्या होता है, उसके ऊपर जो है एक फफूंदी आ जाता है ना, तो जिसको कि मोल्ड कहते हैं। तो वो फफूंदी क्या होता है कि यहाँ से वहाँ नहीं, तो वो फफूंदी के ऊपर क्या होगा, बहुत सारे मोल्ड मतलब कि क्या होते हैं, डिपोजिट होते चले जाते हैं। तो वो भी एक क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। तो उसका जस्ट एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं, जिसको कि ये क्या है, कोनोडिया। कोनोडिया भी एक प्रकार का क्या है, फंगी है, कवक है। तो ये क्या होते हैं कि कोनोडिया जो होता है, तो जिसमें इसका निर्माण किसके अंदर होता है, कोनोडिफोर के अंदर होता है। जिस तरह हम लोग स्पोर का निर्माण कहाँ हुआ था, स्पोरेंजियम में हुआ था, तो कोनोडिया का निर्माण किसके अंदर होता है, कोनोडिफोर के अंदर होता है। तो कोनोडिफोर क्या है, सेल्स के अंदर, यानी कि जो क्या होते हैं, जीव मतलब कि कोनोडिया का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कोनोडिफोर कहते हैं। तो ये क्या है, तो इसका फुट सेल है, कोनोडिया का क्या है, फुट सेल है। और इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, देखिए जिस तरह हम लोग अगर मान के चलिए कि प्लांट की बात करें, तो प्लांट में क्या होते हैं, सीव ट्यूब होते हैं, ठीक है, जिससे कि वाटर यानी कि जाइलम और फ्लोएम की नलियां क्या होती है, सीव ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जल और फूड का कंडक्शन क्या होता है, सप्लीमेंट होता रहता है, जिससे कि प्लांट क्या होता है, सरवाइव करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कोनोडिया भी क्या होता है, यानी कि कोनोडिफोर जो होता है, तो कोनोडिफोर में क्या होते हैं, जाली नुमा क्या होते हैं, बहुत सारे वेसिकल होते हैं, नलिकाएं होती है, जो कि ये प्रत्येक नलिका में एक क्या होता है, जाल के जैसा यानी कोष्ठक के जैसा एक संरचना होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेरिगमाटा। ठीक है, और ये प्राइमरी स्टेरिगमाटा क्या करता है, ये भोजन का यानी कि फूड और वाटर का क्या करता है, इसको सप्लीमेंट करता है। ये कोनोडियम जैसे जैसे क्या होंगे, डेवलप होंगे, तो एक कंप्लीट कोनोडिया का क्या करेगा, निर्माण करेगा। यानी एज ये क्या है, ये सीड है, एज ये क्या है, ये सीड है। ठीक है, यानी कि एक कोनोडियम मान के चलिए कि टूट के जहां भी गिरेगा, ठीक है, या मैच्योर होकर के, तो उसको अलग होना ही है। ठीक है, तो ये पेरेंट सेल्स को क्या करेगा, अलग करेगा। तो जितना कोनोडियम और उतना ही कोनोडिया का क्या करेगा, वो निर्माण करेगा। ठीक है, बाकी जो इसके ऊपर यानी कि प्राइमरी स्टेरिगमाटा के ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी स्टेरिगमाटा होता है। तो ये सेकेंडरी स्टेरिगमाटा क्या होता है, प्राइमरी स्टेरिगमाटा से वाटर और फूड का सप्लीमेंट करके बीजों को क्या करती है, नरिश करती है, बीजों को क्या करती है, नरिश करती है, और यानी उसका पालन पोषण करती है। और धीरे धीरे ये जो मतलब कि स्पोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और डेवलप होकर के वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने पेरेंट सेल्स के बॉडी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, यानी परिपक्व होने के बाद। और फिर ये प्रोसेस फिर क्या होती है, ये वो धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद फिर इसी तरह की लाइफ साइकिल को करते हैं और अपने जैसी ही संतति का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम क्या देखेंगे, जो कोनोडियम है, कोनोडियम जो होता है किस कहाँ निर्मित होता है, तो कोनोडिफोर यानी कि ग्रुप ऑफ कोनोडियम जो होता है वो क्या बनाएगा, तो कोनोडिफोर का निर्माण करेगा। एक और भी हम बात आपको बता दें, जिसका कि नाम है स्पोरोजियोस्पोर। क्या नाम है, स्पोरोजियोस्पोर। तो ये स्पोरोजियोस्पोर जो
जो होता है ये भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि अचल बीजाणु होते हैं। तो ये स्पोरोजियो स्पोर जो होता है खास करके किसमें, तो जैसे कि कवक में, तो मोल्ड्स के लिए मतलब क्या होते हैं, उसमें भी ये स्पोरोजियो स्पोर जो है ये स्पोरीफोर में क्या करता है, अपना निर्माण करता है, और जिससे कि स्पोरीफोर के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर स्पोरीफोर क्या होगा, मैच्योर होगा, और मैच्योर होकर के फिर स्पोरोंजियम का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो इस तरह से हम क्या देखें कि बीजाणु निर्माण की ये प्रक्रिया क्या होती है, चलती है, और अपने समान संतति को, अपने समान बच्चे को वो क्या देता है, जन्म देता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पुनर्उद्भवन। तो पुनर्उद्भवन जो होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन। जनरेशन तो हुआ लेकिन रीजेनरेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब जीव, ये भी जो है अलैंगिक प्रजनन का क्या है, एक साधारण प्रकार है। तो इसमें जीव क्या होते हैं, यानी कि जीवों के शरीर का कोई भी भाग क्या हो जाए, टूट जाए या टुकड़े में बट जाए, तो उस टुकड़े से क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। जैसे कि किसमें, राइजोपस में, फंगी में, जितने भी पैरासिटिक एनिमल्स हैं वो सब में क्या होता है, रीजेनरेशन होता है। यानी कि जिस तरह हम अगर जीवों की बात करें तो जीवों के में जैसे छिपकली देखते हैं, तो छिपकली का पूंछ कभी कभी खिड़की या दरवाजा बंद करने के दौरान क्या होता है, कट जाता है। तो कट जाता है तो क्या देखते हैं, कुछ दिन के बाद वो छिपकली का पूंछ देखिएगा कि फिर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है क्या, पुनर्उद्भवन, यानी कि किसी भी कटे या टूटे भाग, शरीर के टूटे भाग से क्या होता है, उस शरीर के अंगों की फिर से उत्पत्ति हो जाती है। अब तो ये पुनर्उद्भवन का, रीजेनरेशन का कोई प्रकार नहीं होता है। चलिए दूसरा हम क्या देखते हैं, खंडन। तो खंडन में भी बस वही बात है कि किसी भी पेरेंट सेल से, यानी कि कोई भी अंग से हम क्या कर सकते हैं, नए संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे पत्थर चट्टा देखे हैं, क्या होता है, मोटा पत्ता, ठीक है, एक प्लांट होता है जिसको हम बॉटनिकल नेम में अगर बात करें तो ब्रायोफिलस कहते हैं, ठीक है। ब्रायोफिलस एक ऐसा प्लांट होता है कि उसके बॉडी को अगर एक पत्ता भी काट करके अगर हम जमीन में लगा दे, पत्ता को तोड़ दिए और जमीन में खाली छोड़ दीजिए, गड़ने की भी जरूरत नहीं है, या लगा हुआ प्लांट में प्लांट है ही, और प्लांट से अगर इस तरह से पत्ता क्या होता है, कभी कभी जमीन में सट जाता है, चिपक जाता है। तो जमीन का जो भाग उसका सटा तो उसमें वहाँ क्या होता है, नए पौधे की इस तरह से उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, समझे। और पत्ता में क्या देखिएगा कि पानी में अगर ऐसे खाली छोड़ दीजिएगा तो पत्ता के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स आने शुरू हो जाती है। तो ये इस प्रकार का प्रक्रिया क्या कहता है, खंडन, यानी कि जीव के किसी भी भाग से हम जो है अन्य जीवों की उत्पत्ति कर सकते हैं। चलिए लास्ट हम बात करते हैं कायिक प्रजनन की। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो ये भी क्या अलैंगिक प्रजनन की क्या है, एक विधि है, जिसमें कि कायिक जनन का मतलब क्या होता है, जिसमें ये हमेशा जब भी होता है तो क्या होता है, प्लांट्स में होता है। किस में होगा, प्लांट्स में होगा। यानी कि कायिक जनन के द्वारा हम किसी भी प्लांट के फूल, पत्ते, कली या फिर तने या जड़ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये कायिक जनन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक वर्धी प्रजनन और दूसरा होता है मानव निर्मित वर्धी प्रजनन। तो नेचुरल जो मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें हम क्या देखते हैं, तो नेचुरल में क्या देखे होंगे, यानी कि प्रकृति के द्वारा। तो इसके लिए हमें किसी विशेष मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि गुलाब हो गया, डहलिया हो गया, अड़हुल हो गया, तो इसका डाल को अगर हम काट के क्या करते हैं, कहीं लगा देते हैं तो वो पौधा क्या होता है, मतलब कि जन्म ले लेता है, ठीक। तो इसमें हम क्या देखते हैं, यानी कि खास करके
नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किन किन मेथड के द्वारा हम रिप्रोडक्शन करा सकते हैं? तो बाय रूट करा सकते हैं, बाय स्टेम करा सकते हैं, बाय लीफ करा सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हम क्या, यानी कि जड़ के द्वारा अगर हम बोले तो जड़ में क्या होते, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें क्या होती है, यानी एडवेंटिटियस रूट होती है, उसमें अपस्थानिक जड़ होते हैं। तो एडवेंटिटियस रूट पता है क्या होता है? यानी कि जो एकदम पूरा क्या रहता है, फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो वो यानी कि बीच में मोटा जड़ और उससे पतले पतले जड़ निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एडवेंटिटियस रूट क्या था, जमीन के अंदर कहीं से कहीं फैले रहते। सरसों का पौधा होता है तो उसमें भी क्या होता है कि एडवेंटिटियस रूट होता है। तो ये जड़ जो जहाँ तक फैले, तो उखाड़ने के दौरान क्या होता है, कुछ जड़ क्या रहते, मिट्टी में रह जाते हैं और रहने के कारण क्या होता है, इससे नए पौधे की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जड़ के द्वारा किसी भी प्लांट में, जैसे कि बरगद वगैरह देखते होंगे, तो बरगद की जड़ क्या होती है, फैल जाती है। और जहाँ कभी कभी कुछ पुराने पेड़ जब होते हैं तो वहाँ, जिसको बनियान ट्री कहते हैं, तो वो बनियान ट्री से क्या होता है, जहाँ जहाँ जड़ फैला वहाँ से एक नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि यानी नेचुरल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बाय रूट भी होता है। अगर हम सूट की बात करें तो जैसे अभी गुलाब का हम एग्जाम्पल बताए, जैसे हम अड़हुल यानी हिबिस्कस का उदाहरण बताए, फिर उसके बाद शीशम जो होता है, ठीक है। तो ये सब के हम अगर डाल को काट करके हम क्या करते हैं, अगर दूसरे जगह हम लगा देते हैं, ठीक। तो कुछ बहुत सारे इसमें डिटेल हैं, तो ये हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कल डिटेल से थोड़ा जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो का फिर आप वेट करिए, तब तक के लिए बाय।